मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद कुरान मजीद के 16वें पारे की एक आयत पढ़ी है, सूरह कहफ की आखिरी आयत। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की दो बुनियादों को जिक्र किया है। दीन किस चीज़ का नाम है, इस्लाम किस चीज़ का नाम है, अल्लाह ताला ने इस एक आयत के अंदर इस बात की वजाहत कर दी। आइए पहले आयत को समझते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप बता दीजिए कि मैं तुम्हारे ही तरह इंसान हूँ। जैसे तुम इंसान हो मैं भी इंसान हूँ, बशर हूँ। यूहा इलैया, लेकिन तुम आम इंसान हो और मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। मेरे ऊपर अल्लाह ताला की वही नाज़िल होती है, मेरे ऊपर कुरान उतरता है और उस कुरान के अंदर अल्लाह ताला के ज़रिए मुझे ये हुक्म दिया गया है, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, कि तुम्हारा माबूद एक है, तुम्हारा रब एक है, तुम्हारी इबादत करने के लायक, तुम्हारी पूजा करने के लायक, तुम्हारे सजदा करने के लायक, तुम्हारे पुकारने के लायक सिर्फ एक ज़ात अल्लाह की। फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही, तो जो अपने रब से मुलाकात करना चाहता है, जो जन्नत में जाना चाहता है, जो अल्लाह ताला की बारगाह में कामयाब होना चाहता है, वो दो काम कर ले। बड़े गौर से सुनिएगा, दो काम कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। तुम अल्लाह ताला से मुलाकात का और अल्लाह ताला की जन्नत में जाने का तुम्हें शरफ मिलेगा। कौन सा दो काम करना है? फलयामल अमलन सालिहा, पहला काम ये करना है कि तुम जो भी अमल करो वो नेक अमल हो, वो अमल साले हो। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा अमल करना है, अल्लाह ने कहा कि वो अमल करना है जो नेक अमल हो। अब नेक अमल किसको कहते हैं? बड़ी आसान सी मिसाल मैं आपको अक्सर देता हूं। इसी मुल्क में हमने देखा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया डीमोनाइजेशन का, नोटबंदी का। 500 के और 1000 के पुराने नोट बंद, गवर्नमेंट ने नया नोट जारी कर दिया 500 का और 2000 का। याद है आप सबको? पुराने नोट और नए नोट में अगर आप कंपैरिजन करें, मुकाबला करें, पुराना नोट देखने में नए नोट से ज़्यादा खूबसूरत लगता था, क्वालिटी भी अच्छी लगती थी उसकी, उसका पेपर भी इस वाले नोट के पेपर के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर मालूम होता था। मगर आज आप 5 रुपये का सामान भी दुकान पर लेने जाएं और पुराना 500 का नोट पेश करेंगे, दुकानदार फौरन आपको वापस कर देगा, साहब ये नोट अब नहीं चलता। आप कहेंगे साहब ये 500 का पुराना नोट है तो क्या हो गया, ये नए वाले नोट से बेहतर है, उससे अच्छा है, उससे खूबसूरत है, उससे मजबूत है। दुकानदार बोलेगा ये जितनी भी खूबियां आपने बयान की सब अपनी जगह है, मगर मैं ये नोट नहीं ले सकता, इसलिए कि जो ये नोट आप लेकर के आए हैं इसको भारत सरकार ने, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है। अब सरकार की नजर में ये नोट नहीं चलेगा। यही मसला दीन का है मेरे प्यारे साथी। आपने जो अमल किया वो अमल हो सकता है कि देखने में बड़ा अच्छा लग रहा हो, बड़ा खूबसूरत लग रहा हो, बड़ा आकर्षक हो, बड़ा अट्रैक्टिव हो, लेकिन अगर उस अमल के ऊपर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर नहीं है, कुरान और हदीस की मुहर नहीं है, तो फिर वो अमल अल्लाह की बारगाह में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको कबूल नहीं किया जाएगा। अभी रजब का महीना आया था, रजब की 27 तारीख को लोगों ने शबे मेराज के नाम से जश्न मनाया। रात रात भर लोगों ने नमाजें पढ़ी, दिन में रोजा रखा।
हमने कुरान को खोल के देखा, हमने नबी की हदीसों को पढ़ के देखा, हमने सहाबा की अमल को देखा। उन्होंने कभी भी 27 रजब को कोई ख़ास इबादत नहीं की, कोई रोज़ा नहीं रखा, कोई तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी। भाई काम तो सही हो रहा है ना, नेक अमल हो रहा है, इबादत हो रही है, रोज़ा रखा जा रहा है, तिलावत हो रही है, कौन सा मुसीबत का पहाड़ आ गया? अमल देखने में अच्छा है, मगर इस अमल के ऊपर जब अल्लाह के नबी की मुहर नहीं है, कुरान की मुहर नहीं है, हदीस की मुहर नहीं है, तो इस अमल को बिदअत कहा जाएगा और बिदअत का अंजाम बहुत ही बुरा है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के प्यारे नबी अपने हर खुतबे में फरमाते थे वशर्रुल उमूरी मुहदसातुहा, सबसे बुरा काम वो है जो दीन के अंदर नया निकाला गया हो। वकुल्लु मुहदसतिन बिदअ, और दीन के अंदर नया निकाला गया काम बिदअत है। वकुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदअत गुमराही है। वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। शरीयत आपकी लॉजिक से नहीं चलेगी, शरीयत चलेगी कुरान और हदीस की रोशनी में, चलिए शरीयत चलेगी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की रोशनी में। मैयत को आपने दफना दिया, मिट्टी भी दे दी आपने, दफनाने के बाद मिट्टी देने के बाद खड़े होकर के अजान देने लगे। पूछा भाई ये अजान क्यों दे रहे हो? एक भाई कहने लगा हम इसलिए ये अजान दे रहे हैं क्योंकि इस मैयत से, इस मरने वाले से कब्र के अंदर सवालो जवाब होने जा रहा है। और अल्लाह के नबी की हदीस है कि जब अजान दी जाती है तो शैतान भाग जाता है। हम इसलिए अजान दे रहे हैं कि अगर इसको बहकाने के लिए शैतान कब्र के अंदर आ जाए तो शैतान जल्दी से भाग जाए और ये सवालों का सही जवाब दे सके। लॉजिक तो बहुत अच्छी है, मंतिक तो बहुत अच्छी है, मगर सीधी सी बात यह है कि अगर मरने वाले के मरने के बाद और दफनाने के बाद और कफनाने के बाद अगर अजान देने से शैतान भाग जाता है तो नबी ने यह अजान क्यों नहीं दिलवाई, सहाबा ने यह अजान क्यों नहीं दिलवाई? अल्लाह ताला उसूल बयान कर रहा है मुसलमानों, अगर दिमाग के किसी कोने में कोई जगह खाली हो तो उस कोने के अंदर इस उसूल को बिठा लो, कामयाब हो जाओगे। फमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही फलयामल अमलन सालिहा, तुम्हें अगर अपने रब से मुलाकात करना है, तुम्हें अगर जन्नत में जाना है, तुम्हें अगर अल्लाह की बारगाह में कामयाब होना है तो तुम नेक अमल करके आना, तुम अमल सालिह करके आना।